सूर्य के बिना क्या प्रकाश की कल्पना हो सकता है? कदापि नहीं। ठीक वैसे ही गुरु के बिना ज्ञान का कल्पना अधूरा है, सत्य कर्म का कल्पना अधूरा है, धर्म का कल्पना अधूरा है, भक्ति का कल्पना अधूरा है। भगति तात आपसे भक्ति नहीं हो सकती। ये संसार तो माया में, ये संसार तो अज्ञान मूलक है, ये संसार तो वासना में। इसलिए भक्ति तो कहीं और है। तात भगति अतिशय। राम ने कहा लक्ष्मण, चतुर मनुष्य वही है, बुद्धिमान मनुष्य वही है जो मेरे इस शब्द पर ध्यान दे। लक्ष्मण, मेरी भक्ति हर आत्मा को सुलभ नहीं है। सृष्टि में मेरी भक्ति ही सार है। हमारी भक्ति सबको नहीं मिलती, लेकिन जिसको पाना है उसे यही काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि जल के बिना शीतलता की कल्पना व्यर्थ है, वैसे ही गुरु के बिना भक्ति की कल्पना, गुरु के बिना ज्ञान की कल्पना, गुरु के बिना सत्य कर्म की कल्पना व्यर्थ है। जैसा प्रभु राम ने कहा, तात भगति अतिशय सुख मूला। तात भगति अतिशय सुख मूला। मिलहि जो संत होहि अनुकूला। लक्ष्मण, इस संसार में मेरी भक्ति, मेरे चरणार बिंदों की भक्ति अत्यंत सुखों का मूल है, ये सुखों का केंद्र बिंदु। परंतु ये मनुष्य, ये प्राणी इसे तब पाए, मिले ही जो संत वो ही अनुकूल। जब इंसान को, प्राणी को जब संत मिल जाए, तब मेरी भक्ति को आत्मा प्राप्त हो। जो संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाली मेरी भक्ति, इसे जो इंसान, जो मानव, जो जीव प्राप्त कर लेता है लक्ष्मण, उसका आवागमन इस सृष्टि में, उसका जन्म और मृत्यु अर्थात संस्कृति रोग समाप्त हो जाता। इसलिए मैंने कहा, गुरु के कृपा के बिना परमात्मा की भक्ति आपसे नहीं हो सकती। इसलिए आप लोग अगर कुछ जीवन में चाहते हैं तो गुरु के आश्रय में आइए। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, वेदों का मर्मज्ञ था, सब कुछ जानता, लेकिन उसके अंदर यही कमी थी कि संतों की बात को नहीं माना। उसके अंदर यही कमी थी, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं। उसके अंदर यही कमजोरी थी कि वो परमात्मा से बैर करता था। उसके अंदर यही कमजोरी थी, वे धर्म की अवहेलना करता, परमात्मा के खींचे हुए इस प्राकृतिक में धर्म की लकीर को मिटाना चाहता। ठीक वैसा ही आप कर्म कर रहे हैं, रावण जैसा। तो भला बताइए कि आपको भगवान की भक्ति कैसे मिले? भक्ति एक कल्पनाओं से बनी,
कल्पना के द्वारा भक्ति को पकड़ा नहीं जा सकता। कल्पना तो मन के अंदर है, और इस कल्पनाओं से जब उपरत होंगे, उस परमात्मा अनुभव तक जब चलेंगे, गुरु कृपा होगी, ईश्वर की कृपा होगी, तब इन परमात्मा की भक्ति आपको मिलेगी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि संत जब अनुकूल हो जाएंगे, तब परमात्मा की भक्ति, श्री राम की भक्ति आपको प्राप्त होगी। यही कमजोरी रावण में था, जिससे टूट कर बिखर गया, जिससे उसे संसार में अपयश मिला, अपकीर्ति मिली, निंदा मिला, और आज भी रावण का पुतला जलाया जाता है। रावण का ही एक भाई विभीषण, रावण का ही एक भाई विभीषण, रावण ने प्रभु से बैर किया, रावण ने प्रभु से बैर किया, अब भी जलाया जाता। रावण ने प्रभु से बैर किया, अब भी जलाया जाता। राम से बैर करने का परिणाम और राम से प्रेम करने का परिणाम दिखाता। आप भी मानो, ठहरे, विचार करो। रावण ने प्रभु से बैर किया, अब भी जलाया जाता है, पर भक्त विभीषण शरण पड़ा, घर द्वार उसी का हो जाए। रावण आज भी रावण राम से बैर करने के कारण आज भी जलाया जाता है। रावण राम से बैर करने के कारण आज भी जलाया जाता है, परंतु विभीषण भगवान से प्रेम करने के कारण लंकाधिपति हो गए। लंका का सम्राट, जो संपदा शिव राव नहीं, दिन दिए दशमात, सो संपदा विभीषण ही, सकुच दिन रघुनाथ। जिस संपदा को भगवान शिव ने रावण को दिया, आज वही संपदा भगवान श्री रामचंद्र जी ने संकुचित होकर के अपने भक्त विभीषण को प्रदान। ऐसा न करो कि भगवान शिव जो आपको दिए हैं, भगवान शिव आपको जो दिए हैं, वो पुनः इसको ले ले, क्योंकि भगवान शिव के साथ छोड़ देने का ही परिणाम है रावण का सर्वनाश। भगवान शिव की कृपा जिस पर नहीं होती, वो प्राणी भगवान को पाता ही नहीं। इसलिए आप भगवान से प्रेम करें, भगवान से बैर न करें, नहीं तो रावण की दशा हो जाएगी। जैसे विभीषण को राज दे दिए, रावण का वध कर दिए, उसी प्रकार आपकी भी दशा हो सकती। इसलिए आप भी भगवान राम से प्रेम कर लीजिए, तो वैसे ही रक्षा करेंगे काम से, काम रूपी रावण से, क्रोध रूपी कुंभकर्ण से और अहंकार रूपी मेघनाद से वैसे रक्षा करेंगे जैसे भक्त विभीषण का रक्षा भगवान रावण से। आप विभीषण बनिए, आपकी आवाज, आपकी वाणी निर्मल हो,
विशुद्ध हो, आपके कर्म, आपकी दिनचर्या, आपकी साधना, आपके जितने भी कर्म हो रहे हैं वो सब परमात्मा के लिए हो। उस समय भगवान आपका रक्षा करेंगे, साम्राज्य प्रदान कर देंगे, जगत में आप भी विचरण करने लगेंगे विभीषण की तरह। संसार का भी सुख भोग करके उस परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे विभीषण ने कल्प भर राज करने के बाद परमात्मा की परम धाम को चले। इच्छा थी विभीषण के अंदर, लेकिन काश आज इसके अंदर इच्छा नहीं होगी तो तत्काल परमात्मा के पास चला जाएगा। वो दो साधनाओं पर निर्भर है। मैं बिंदु पर मैं चलता हूं। रावण प्रभु से बैर करने के कारण मारा गया, विभीषण भगवान से प्रेम करने के कारण लंकाधिपति। लेकिन इस परमात्मा के तत्व को जानने के लिए हमें संत की शरणागति चाहिए। आज दिग्विजेता रावण को विभीषण जी, दिग्विजेता रावण को अंगद जी ने मूर्ख कहा। त्रिलोक विजेता रावण को अंगद जी ने सठ कहा। और फिर और कहे कि तो ही पटकी मैं सैन मथी, तुझे अभी पृथ्वी पर पटकूं, तुम्हारी सेना को मत डालूं, और जानकी के साथ, तेरे पत्नियों के साथ जानकी को भगवान के पास ले जाऊं। अंगद जी ने रावण से कहा कि रावण तुझे अभी पटकूं, तो ही पटकी महल सैन मथी, चौपट करिता गांव, तेरे गांव को नष्ट कर दूं, और तुम्हारे साथ, तुम्हारे पत्नियों के साथ माता जगदम्बा को भगवान के पास ले जाऊं। लेकिन अगर ऐसा मैं कर दूं तो भी मेरी प्रभुता नहीं बढ़ सकती, क्योंकि मरे हुए को मारने से कौन सा बढ़ता, तो मुर्दा है। रावण को अंगद जी ने मुर्दा कहा, रावण अमर बन बैठा। किसी अमरत्व को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कोई मुर्दा कहे तो उसके शरीर जल जाएगा। रावण क्रोध से लाल हो रहा, हे मरकट, हे बंदर, हमको मुर्दा बना। लेकिन अंगद ने कहा, रावण अहंकार न करो, शब्द को सुनो। कौल काम वश कृति नदी मूढ़ा, अति दरिद्र यजसी अति बूढ़ा, सदा रोग व संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक यग खानी, जीवत सौ सम 14 प्राणी। रावण, कौल जिसको हो गया वो मरा हुआ है। कौल शब्द का अर्थ समझते हैं आप लोग? कौल शब्द का अर्थ है अंदर से शैव, बाहर से शावत। अंदर से कठोर और बाहर से शाक्त। तिलक लगाना, भगवा वस्त्र पहनना, हाथ में माला ले लेना, मंदिरों में जाना, वेद पढ़ना, पूजा पद्धति को अपना लेना, ये बाहर से जो साफ है और अंदर से मन से कठोर। मन से बुरा चिंतन, कष्ट देने की वृत्ति, मांस खाना, शराब पीना, चोरी करना, जो अंदर से कठोर है, बाहर से साफ है रावण, वो तो मरा हुआ है। इसको कौल कहते हैं। कौल काम बस, जो स्त्री लोलुप है, जो सदा स्त्री के पीछे पीछे घूमता है, जिसके आंखों में सदा स्त्री ही नाचती है, वो प्राणी मुर्दा है। स्त्री का लोलुप
स्त्री का लालची व्यक्ति मुर्दे के समान। कौल काम बश कृपिन विमूढ़ा, जो कंजूस है पर्याप्त धन रहने के बाद, पर्याप्त शक्ति रहने के बाद, पर्याप्त वस्तु रहने के बाद भी जन कल्याण में अपने अन्न को खर्च नहीं करता, जन कल्याण में अपने धन को खर्च नहीं करता, जन कल्याण में अपनी शक्ति को, अपने ज्ञान को खर्च नहीं करता, वो व्यक्ति, वो कंजूस व्यक्ति मुर्दा के समान। विमूढ़ा, जो सत्य भी नहीं जानता, सत्य भी नहीं जानता, जो मूर्ख है, वो व्यक्ति मुर्दा के समान है। रावण सुनो, कौल काम बश कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र, जो अत्यंत दरिद्र है, जिसके अंदर न आध्यात्मिक संपत्ति है न सांसारिक संपत्ति, वो दरिद्र है। काश अगर सांसारिक संपत्ति हो या न हो, लेकिन परमात्मिक आध्यात्मिक संपत्ति इसके पास हो, तब तो धनवान है। लेकिन जिसके पास न आध्यात्मिक संपत्ति, न दैवी संपत्ति और न तो सांसारिक संपत्ति, जो अत्यंत दरिद्र है, रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, केवल दूसरों के आगे हाथ जोड़ता रहता है, हाथ फैलाता रहता है, वो व्यक्ति मुर्दा की समान। अति दरिद्र अजसी, इस जगत में चारों तरफ जिसकी निंदा गाई जा रही है, वो व्यक्ति मुर्दा की समान। रावण सुनो, अजसी अति बूढ़ा, जो अत्यंत बूढ़ा हो गया, जिसका शरीर जल गया, जर्जर हो गया, आंख की रोशनी चली गई, कान की ध्वनि चली गई, हड्डी को चर्म ने छोड़ दिया, कुत्ते की जिंदगी हो गई, मलमूत्र एक ही जगह करता है, उस व्यक्ति का जीवन भी मृतक के समान। तो अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोगवश, जो व्यक्ति सदा का रोगी, जीवन में कभी आरोग्य को देखा ही नहीं, सदा रोगवश, नाना प्रकार के रोगों से जो ग्रसित, सदा रोगवश, सदा रोग से ग्रसित रहने वाला व्यक्ति को रावण मुर्दा ही समझना चाहिए। अच्छा, एक बात बताता हूं, सीताराम, प्राणी को रोग क्यों है? प्राणी रोग से ग्रसित क्यों हो जाता? रोग का पिता को मोह सकल व्याधिन कर मूला। प्राणी रोगी तब हो जाता है जबकि मोह से अपना संबंध बना लेता है। जब प्राणी शरीर में मोह, स्त्री में मोह, धन में मोह, पद में मोह, प्रतिष्ठा में मोह जब लगा लेता है, इसमें जब आसक्त हो जाता है तो रोगी हो जाता है। एक रोग नहीं, नाना प्रकार के विघ्न व्याधाओं से गिर जाता है। नहीं तो प्राणी तो ये अमर है, क्योंकि जीव अविनाशी है।